तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो 2023 का है। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स। तो सेक्शन ए जो है इस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन ए इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज करते हैं फिफ्थ का ए पार्ट। फाइंड फिफ्थ, ये वाला क्वेश्चन जो है फिफ्थ चैप्टर में से है और ये फोर्थ क्वेश्चन है। कल भी हमने यही गलती की थी, जो हमने किया तो थर्ड क्वेश्चन था लेकिन उस पर हमने नंबरिंग फोर्थ क्वेश्चन वाली डाल दी थी। तो आज हम करेंगे फोर्थ का ए पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 3 - 4 एंड रेडियस 4। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है फाइंड करनी है जिसका हमें सेंटर एंड रेडियस गिवन है। तो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने को कहा जाए और हमें सेंटर एंड रेडियस गिवन हो तो हमेशा याद रखना है, जब भी हमें सेंटर ऑफ एंड रेडियस दोनों गिवन हो सर्कल के, तो हमेशा हमारे सर्कल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k की होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा जब भी हमें सेंटर एंड रेडियस गिवन हो। तो सेंटर जब भी हमारा इस फॉर्म में होता है तो सेंटर हमारे पास क्या होता है, h, k। तो वो हमारे पास 3 - 4 है, तो h की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, k की वैल्यू हो गई -4, रेडियस हमारे पास हो गया 4। तो हमेशा याद रखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। तो हमारा हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है। मैं तो आपको बस एक सिंपल वे से सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको कुछ इंग्लिश में लाइंस ज़रूर लिखनी है ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स आ जाएं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बस इसमें तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स एंड वाई को हमेशा जब भी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाते हैं एज इट इज़ लेकर चलते हैं। तो वैल्यूज़ करेंगे पुट, x - 3 की होल स्क्वायर, y - k की वैल्यू है -4 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू है 4 की होल स्क्वायर। तो बन गया x - 3 की होल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस y माइनस प्लस y प्लस 4 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर 16। तो हमारा यहाँ पर बन गया a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर बन गया a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू +3 है, और उसके अलावा हमारे पास होता है a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a की वैल्यू हमारे पास y है, b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 4। तो इसमें हम वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। ये हमारा हो गया a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उसके बाद है हमारे पास प्लस का साइन, उसके बाद a प्लस b की होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर 16। तो हमारे पास बन गया x स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 × 2 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर 16, 4 × 2 8y इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास बन गया x स्क्वायर, रीअरेंज करेंगे सिर्फ हम, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y 16 प्लस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 16। अब 16 इस साइड पॉजिटिव में है, इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास बन गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 25 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। बाकी की इक्वेशन हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर सॉल्व हो गया। बस यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें हमें सेंटर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, और हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें सेंटर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। उन्होंने हमें एक इक्वेशन गिवन दी है
और हमें पता चल गया क्या देखकर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद वाई वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन आए जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से शुरू हो, उसके बाद सिंगुलर एक्स वाई भी आए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आए, तो वो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो हमने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये वाली गिवन है। तो हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, वी नो एक और इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में होती है, वो हम ओरिजिनल वाली लिख लेते हैं फॉर्मूला, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाली हमारी होती है इक्वेशन, जिसे हम फार्मूला भी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल का। जब भी हमें सेंटर फाइंड करना हो, जब हमारे पास g एंड f की फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो, तो हमारे पास सेंटर का फार्मूला होता है -g, -f। और जब रेडियस फाइंड करना हो तो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो ये वाले हमारे पास दोनों होते हैं फार्मूलाज। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये वाली बन गई। तो अब लिखेंगे कंपेयर 1 एंड 2 इक्वेशन। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे कंपेयर, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, वाई स्क्वायर भी एज इट इज़ है, उसके बाद प्लस 2gx है फॉर्मूला में, यहाँ पर है -4x। तो लिख देते हैं प्लस 2gx इज इक्वल टू -4x। उसके अलावा हमारा क्या है, प्लस 2fy है, यहाँ पर -8y है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2fy इज इक्वल टू -8y। उसके अलावा c जो है, c इज इक्वल टू -45 है हमारे पास, यू कैन सी। तो अब हमें चाहिए g एंड f की वैल्यू, क्योंकि हमें करना है सेंटर एंड रेडियस फाइंड। तो g को यहीं पर रखेंगे और ये वाला 2x है उसे उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास बनेगा g इज इक्वल टू -4x। इस साइड पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x के साथ x कट हो जाएगा, 2 के टेबल पर 2 पर चला जाएगा 4। तो g की वैल्यू क्या आ गई, -2। और यहाँ पर f की वैल्यू क्या आएगी, y एंड 2 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा f इज इक्वल टू -8y ओवर 2y, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में था, उस साइड गया तो डिवाइड में, 2 के टेबल पर 4 पे गया, y एंड y कट हो गया। तो f की वैल्यू क्या आ गई, -4। उसके अलावा c की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, c इज इक्वल टू -45। तो हमें पता है जब भी हमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना होता है तो सेंटर का फॉर्मूला होता है -g -f। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास बन गया g की वैल्यू है -2, माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला है, उसके बाद -2 कॉमा माइनस f की वैल्यू है -4। तो हमारे पास बन गया प्लस का 2 कॉमा प्लस का 4। तो हमारे पास सेंटर आ गया 2,4। उसके बाद हमें फाइंड करना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसमें वैल्यूज़ को कर देंगे पुट, g की वैल्यू है -2 की होल स्क्वायर प्लस f की वैल्यू -4 की होल स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है -45। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन गया माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 45। इन दोनों के g के स्क्वायर, g के ऊपर एंड f के ऊपर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, c के ऊपर स्क्वायर नहीं है। और g एंड f जो है पॉजिटिव में है, c नेगेटिव में है। तो हमारे पास बन गया 4 प्लस 16 प्लस 45। तो हमारे पास बन गया 16 प्लस 4 20 प्लस 45। तो हमारे पास बन गया रूट में 65। तो अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेकर 5 के टेबल पर जाएगा 1 पर, 15 जाएगा 3 पर, 13। तो 65 जो है रूट में बाहर नहीं आ सकता, तो रेडियस की वैल्यू आ गई √65 एंड सेंटर की वैल्यू आ गई 2,4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।